देख रहे हैं बिग पॉजिटिव विद विनीता। देखिए, मैं हमेशा ही आपको कहती हूँ, जैसा करते हैं वैसे बढ़ते हैं। मतलब हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। लोग कहते हैं ना मरने के बाद मिलेगा, नहीं, मैं कहती हूँ जीते जी इसी जन्म में हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। उसकी संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाना चाहूँगी। अफ्रीका कंट्री में एक राज्य हुआ है युगांडा। उधर तख्ता पलट हुआ था ईमी एडी से 1972 में। वहाँ पे जो इमी था, ये बहुत ही क्रूर शासक था। वह सभी लोगों को अपने गिरफ्त में रखता था, ना किसी को आगे बढ़ना। उसने देखा कि हमारे जो अफ्रीका में है, मोस्टली हमारे एशियंस थे बहुत ज़्यादा। उससे देखा नहीं गया, उन एशियंस के पास मोस्टली हमारे गुजराती भाई थे। इतना पैसा, इतनी ज्वेलरी, इतना सोना चांदी होता था। उसने सबको कह दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर हमारा अफ्रीका छोड़ के चले जाओ। और सारा उनका जमीन थी, जायदाद थी, इसने क्रूर शासक ने आके आना शुरू करा। अब सारे लोग अपनी जान बचा के, अपने इंडियंस जो थे भागे। कुछ कनाडा चले गए, कुछ यूएस से चले गए, कुछ सऊदी अमेरिका चले गए, और कुछ मोस्टली लोग लंदन भी चले गए। अब उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पे बसना शुरू करा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा, समय सब अपने अपना सेट हो गए। लेकिन कुछ समय बाद देखिए, समय का जब इसका जो क्रूर शासक था, इमी जो था, इसका तख्ता पलट होने का समय आया, तो ये अपना सारा धन दौलत एक नाव में भर के जहाज के थ्रू अपने दुबई में आके बस गया था। थोड़ा सा नाम मैं भूल गई थी, दुबई में आके बस गया। लेकिन बीच का एक थोड़ी सी बात बताना आपको भूल गई। एक इंडियन फैमिली थी, उनके 2 लड़के थे, एक बेटी थी। बेटी जो थी बसंती, और 2 बेटे थे। वो जब वहाँ से इमिग्रेट हुए, अफ्रीका से बाहर निकाले गए, तो एक बेटा तो था बिना इलाज के रास्ते में मर गया, और बेटी जो थी किसी तरह बाहर पहुँच गई। और वो इन फ्यूचर वो देखिए पढ़ लिख के किसी मुश्किलात से बहुत बड़ी डॉक्टर बनी, स्पेशलिस्ट बनी वो किडनी की। उधर देखिए परमात्मा का देखिए चक्कर। ये जो क्रूर शासक था, वो जब दुबई में जाके उसकी किडनी फेलियर हो गई, उसने सब लोगों को ये पैगाम पहुंचाया कि सबसे फेमस डॉक्टर कौन सा है पूरे वर्ल्ड में। वही जो बसंती लड़की थी, वो सबसे फेमस डॉक्टर्स में उसका नाम आया। उस लड़की को जाके कनाडा से दुबई लाया गया। दुबई से एम्बुलेंस में उसको, उस क्रूर शासक को कनाडा लेके जाया गया। वहाँ उसका जो शासक था उसका इलाज किया गया, और जब किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसने हाथ जोड़े बसंती के आगे और कहा गया कि मेरी सारी धन दौलत, तूने मेरी जान बचाई बेटी, अब तेरी है। ये सारा प्रसंग 2013 का है, अगस्त के महीने में हुआ था। लेकिन बसंती ने, उसे सारी अपना बचपन का याद आ गया। उसने हाथ जोड़ के कहा, मुझे ये तुम्हारा जो हमारे भारतीयों के खून बहा के जो धन कमाया गया, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। मैंने आप ने हमारी जान ली इंडियंस की, और मेरा फर्ज था, फिर भी मैंने बदले के साथ बदला नहीं लिया, मैंने आपकी जान बचाई। अब आप जा सकते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने बहुत हाथ जोड़ा, लेकिन उस बिटिया ने हमारा भारतीयों का खून देखिए हानि करी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा भाई जो इतने वर्ष पहले जो गुजर गया था, क्या उसे वापसी दे सकते हो? मेरे माँ बाप जो चले गए, आप दे सकते हो? उसने आखिर में क्या था, वो फिर से बीमार पड़ गया। उस क्रूर शासक ने जब प्राण त्याग दिए, उसकी वसीयत खोली गई। उसमें पूरा उसका इतना तमाम धन जो था, दौलत थी, उस बसंती के नाम पे लिख दिया गया था। लेकिन उस लड़की ने लेने को मना कर दिया। उसमें स्वाभिमान था, कहती मैं अपनी मेहनत की, अपने पौरुष पे विश्वास रखती हूँ। वो सारा धन अब इंडियंस के खून पे से बनाया गया था। इसलिए उस बसंती ने बिल्कुल लेना मना कर दिया। आखिर में वो सरकार के पास चला गया, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बसंती आज भी सिर ऊपर करके जी रही है। मुझे एक बात बोलनी है। उनका सबसे पहले तो उस क्रूर शासक का 2013 में निधन हुआ था। और आपको पता है कि सऊदी अरेबिया और लंदन सब क्यों भाग जाते हैं स्कैम्स करके और पैसे लेके? क्योंकि अगर आप लंदन या फिर सऊदी अरेबिया के अंदर 15 करोड़ रुपए उनके लगाओगे, तो फिर वो आपको बचा लेंगे।
वो कोई ना कोई बहाना डाल के आपको जेल, आप कैसी भी लाइफ जियो, आपको जेल के अंदर नहीं डालेंगे एंड आप अपने मजे से लाइफ जी सकते हो। ये मुझे बुरा लगता है। एंड अगर ये सब नहीं हो रहा होता तो सऊदी अरेबिया एंड लंदन से कितने बहुत से करीब राउंड ऑफ 80,000 करोड़ रुपए इंडिया में रिकवर हो सकते हैं। हाँ, और देखिए आप अपने इंडियंस में भी कितना होता है कि बैंक में ये घोटाला हो गया, ये स्कैम हो गया। एक बार पहले भी कितने स्कैम हमने सुने हैं। हर्षित मेहता, हाँ, हर्षित मेहता से भी और भी ज्यादा। हर्षित मेहता तो शेयर्स का, तो उसके बैंक में करोड़ों का बैंक करप्ट हो जाते हैं लोग। इतना बड़ा घोटाला करके पता चलता है जी फलाना लंदन में बसे हुए हैं, स्विट्जरलैंड में बसे हुए हैं, स्विस बैंक ने उसको सारा दे दिया। मतलब ये बहुत ही गलत हो रहा है। फेयर डीलिंग होनी चाहिए हमारे भारत में, ये नहीं है। जो भगवान बचाए इस मक्कार लोगों से। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला तो शायद से एक और वीडियो बनेगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम हार मानेंगे न आपको मानने देंगे। एक दिन हम आगे बढ़ेंगे। आप हमारे साथ हैं तो हम अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे। जय हिंद। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद। Fearless.